सत साहिब भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कि परमेश्वर कबीर साहिब जी ने विभीषण और मंडोदरी को अपनी शरण में किस प्रकार लिया। परमेश्वर कबीर साहिब जी, जो कि मुनिंदर रूप में आए थे, नल और नील को अपनी शरण में लेकर श्रीलंका चले गए। वहाँ पर एक परम भक्त चंद्र विजय जी का 16 सदस्य पुण्य परिवार रहता था। वह भाट जाति में उत्पन्न पुण्य आत्मा प्राणी थे। परमेश्वर मुनिंदर जी का सत्संग सुनकर पूरे परिवार ने नाम दान लिया। परम भक्त चंद्र विजय जी की पत्नी भक्तमती कर्मवती राजा रावण की रानी मंदोदरी की सेवा करती थी। वह रानी मंदोदरी को हास्य व्यंग्य सुनाकर मनोरंजन करती थी। भक्त चंद्र विजय रावण के दरबार में काम करता था। वह स्तुति के गीत गाकर राजा को प्रसन्न करता था। भक्त चंद्र विजय की पत्नी भक्तमाई कर्मवती ने मुनिंदर जी से उपदेश प्राप्त करके प्रतिदिन रानी मंडोदरी को परमात्मा की चर्चा, सृष्टि रचना की कथा जो अपने सद्गुरु देव मुनिंदर जी से सुनी थी, सुनाना आरंभ कर दिया। रानी मंडोदरी को बहुत आनंद आने लगा। भक्तमती कर्मवती कई घंटों तक परमात्मा की सच्ची कथा सुनाती रहती तथा मंडोदरी की आंखों से आंसू टपकते रहते। एक दिन रानी मंडोदरी ने कर्मवती से पूछा कि तुमने यह ज्ञान किससे सुना? तुम तो बकवास करती थी। इतना परिवर्तन परमात्मा तुल्य संत के बिना नहीं हो सकता। तब कर्मवती ने बताया कि हमने अभी अभी एक परम संत से उपदेश लिया है। रानी मंदोदरी ने संत से मिलने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि इस बार जब तुम्हारे गुरुजी आए तो उन्हें यहाँ लेकर आना। अपनी स्वामिनी का आदेश पाकर आदरपूर्वक सिर झुकाकर कर्मवती बोली, आपकी जो आज्ञा होगी, आपकी दासी उसका पालन करेगी। परंतु मेरी एक प्रार्थना है। कहते हैं कि किसी संत को आदेश देकर नहीं बुलाना चाहिए, स्वयं जाकर दर्शन करना ही शुभ होता है, अन्यथा जो आपकी आज्ञा होगी वही होगा। रानी मंदोदरी ने कहा, इस बार जब आपके गुरुदेव जी आए तो मुझे बताना, मैं स्वयं उनके दर्शन करूंगी। परमेश्वर मुनिंदर जी ने फिर श्रीलंका में कृपा की। रानी मंदोदरी ने उपदेश प्राप्त किया। कुछ समय पश्चात उसने अपने प्रिय देवर विभीषण जी को उपदेश प्राप्त करवाया। उपदेश प्राप्त करने के बाद मंदोदरी दिन रात परमात्मा के स्मरण में लीन रहने लगी। उसने अपने पति रावण से भी अनेक बार सतगुरु मुनिंदर जी से उपदेश प्राप्त करने के लिए कहा, परंतु रावण नहीं माना तथा कहता था, मैंने परम शक्ति मृत्युंजय शिव जी की भक्ति की है, उसके समान कोई शक्ति नहीं है, किसी ने मुझे गुमराह कर दिया है। कुछ समय बाद ही निर्वासित श्री सीता जी का हरण करके रावण ने उन्हें अपने 9 लखा बगीचे में बंदी बना दिया। भक्तमती मंदोदरी के बार बार आग्रह करने पर भी रावण माता सीता जी को लौटाने को तैयार नहीं हुआ। तब भक्तमती मंदोदरी ने अपने गुरुदेव मुनिंदर जी से कहा, महाराज जी, मेरे पति ने किसी दूसरी स्त्री का हरण कर लिया है। मैं यह सहन नहीं कर पा रही हूँ। वह किसी भी कीमत पर मुझे लौटाने को तैयार नहीं है। आप दया करें मेरे प्रभु, मैंने आज तक अपने जीवन में ऐसा दुख नहीं देखा। परमेश्वर मुनिंदर जी ने कहा, बेटी मंदोदरी, यह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं है। श्री विष्णु जी को श्राप के कारण पृथ्वी पर आना पड़ा। ये राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र हैं। ये अयोध्या के निवासी हैं। इन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ है तथा इनकी पत्नी सीता के रूप में स्वयं लक्ष्मी जी वनवास में हैं। रावण ने साधु का वेश बनाकर छल से उनका अपहरण किया है। लक्ष्मी जी ही ये सीता जी हैं। रावण का हित इसी में है कि उन्हें तुरंत लौटाकर क्षमा मांग ले तथा अपने प्राणों की भीख मांग ले। भक्तमती मंदोदरी के बार बार अनुरोध करने पर भी रावण नहीं माना और बोला, वे दोनों विदूषक वन में घूम रहे हैं, वह मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। मेरी तो अनंत सेना है। मेरे 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख सगे संबंधी हैं।
मेरे पुत्र मेघनाथ ने स्वर्ग के राजा इंद्र को हराकर उसकी पुत्री से विवाह कर लिया है। हमने 33 करोड़ देवताओं को बंदी बना लिया है। तुम वन में रहने वाले उन 2 बेघर भटकने वालों को भगवान बताकर मुझे डराना चाहती हो। मैं इस स्त्री को नहीं लौटाऊंगा। मंडोदरी ने अपने पूज्य गुरुदेव से सुना हुआ भक्ति मार्ग का ज्ञान रावण को खूब समझाया। विभीषण ने भी अपने बड़े भाई को समझाया। रावण ने अपने भाई विभीषण को डांटते हुए कहा, तू श्री रामचंद्र का बहुत पक्ष लेता है, उन्हीं के पास जा। एक दिन भक्तमती मंदोदरी ने अपने पूज्य गुरुदेव से निवेदन किया, हे गुरुदेव, मेरा सुहाग खतरे में है। कृपया आप एक बार मेरे पति को भी समझा दीजिए। यदि वे आपकी बात नहीं मानेंगे तो मुझे विधवा होने का कोई अफसोस नहीं होगा। मुनिंदर नाम से प्रकट हुए परमेश्वर ने अपनी पुत्री मंदोदरी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए राजा रावण के दरबार के सामने खड़े होकर द्वारपालों से अनुरोध किया कि मुझे राजा रावण से मिलने दो। द्वारपालों ने कहा, ऋषि जी, हमारे राजा इस समय दरबार लगाए हुए हैं। इस समय अंदर जाने का संदेश अंदर का संदेश बाहर जा सकता है, परंतु बाहर का संदेश अंदर नहीं जा सकता। हम विवश हैं। तब मुनिंदर जी अंतर्ध्यान हो गए तथा राजा रावण के दरबार में प्रकट हुए। जब रावण ने ऋषि जी को देखा तो गरजते हुए स्वर में पूछा कि इस ऋषि को मेरी आज्ञा के बिना किसने अंदर आने दिया है? इसे मेरे सामने लाकर मार दो। तब परमेश्वर मुनिंदर जी ने कहा कि राजन, आपके द्वारपालों ने मुझे साफ मना कर दिया था। उन्हें नहीं पता कि मैं अंदर कैसे आया। रावण ने पूछा कि आप अंदर कैसे आए? तब मुनिंदर रूप में परमेश्वर अंतर्ध्यान हो गए तथा पुनः प्रकट हुए तथा कहा कि मैं ऐसे ही अंदर आया। रावण ने पूछा कि आने का कारण बताओ। तब भगवान ने कहा कि तूने योद्धा होकर एक स्त्री का अपहरण किया है। यह तेरे ऐश्वर्य व पराक्रम के विरुद्ध है। यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, यह तो स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। श्री रामचंद्र जी तो इसके पति हैं, स्वयं विष्णु हैं। इसे लौटाकर अपने प्राणों की भीख मांग, इसी में तेरा कल्याण है। यह सुनते ही तमोगुण का उपासक रावण क्रोध में गरजता हुआ नंगी तलवार हाथ में लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और मुनिंदर जी को मार डालने के उद्देश्य से अंधाधुंध तलवार से उन पर 70 वार किए। परमेश्वर मुनिंदर जी ने हाथ में झाड़ू का पतला डंठल पकड़ा हुआ था, जिसे ढाल बनाकर आगे बढ़ाया। रावण के 70 वार उस नाजुक डंठल पर लगे। ऐसा लगा मानो तलवार लोहे के खंभे पर वार कर रही हो। डंठल जरा भी नहीं हिला। रावण को थकान के कारण पसीना आने लगा, फिर भी अहंकार के कारण वह नहीं माना। फिर भी उसे पता चल गया था कि यह कोई साधारण ऋषि नहीं है। रावण ने कहा कि मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला, आप जाइए। परमेश्वर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, मंदोदरी के पास गए तथा उसे सारा वृत्तांत सुनाया। रानी मंदोदरी ने कहा कि गुरुदेव, अब मुझे विधवा होने में कोई परेशानी नहीं होगी। मुनिंदर जी वहाँ से चले गए। श्री रामचंद्र तथा रावण ने आपस में युद्ध किया। रावण मारा गया। लंका का राज्य, जो रावण ने तमोगुण भगवान शिव की कठिन साधना करके 10 बार शीश बलिदान करके प्राप्त किया था, वह क्षणिक सुख भी चला गया तथा नरक में चला गया। इसके विपरीत परमेश्वर के सतनाम के उपासक विभीषण को कठिन साधना न करते हुए भी प्रभु कृपा से लंका का राज्य प्राप्त हुआ। हजारों वर्षों तक विभीषण ने लंका के राज्य का सुख भोगा तथा प्रभु कृपा से राज्य में पूर्ण शांति रही। राक्षस स्वभाव के सभी लोग मर गए। भक्तमती मंदोदरी, भक्त विभीषण, परम भक्त चंद्र विजय जी के परिवार के सभी 16 सदस्य तथा अन्य जिन्होंने मुनिंदर जी से उपदेश लेकर जीवन भर नियमानुसार सत्य भक्ति की, वह सभी साधक यहाँ पर पृथ्वी पर भी सुखी रहे तथा अंत में परमेश्वर के विमान में बैठकर सतलोक चले गए। सत साहिब।